तो पाटलिपुत्र पटना की तरफ से बात करें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बहुत अपडेट आ गई आपके अपने यूजी के रेगुलर, यूजी के वोकेशनल, पीजी के रेगुलर, पीजी के वोकेशनल, एमएड, एलएलबी व बीएलबी कोर्सेज में। जिस तो यूजी पीजी के साथ साथ बात करेंगे एमएड व एलएलबी बीएलबी के कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। तो बताऊँ आपसे पूरी इस वीडियो में क्या है प्रक्रिया, कैसे अप्लाई करनी है, सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर छात्र विभागों को सूचित किया जाता है कि स्नातक यानी यूजी के रेगुलर 2024 से 28 में जिनका भी नामांकन हुआ है, यहाँ पे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। यूजी के रेगुलर के छात्रों का रजिस्ट्रेशन यानी सूचीकरण आपको विलंब शुल्क के साथ यहाँ पर 30 नवंबर तक यहाँ पे आपको ऑनलाइन भरना है, ठीक है, 23 से 23 नवंबर तक। और रजिस्ट्रेशन से कोई वंचित हो जाएंगे तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों चाहिए क्या, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बात करें, यहाँ पर आपको माइग्रेशन अपलोड करनी, क्या अपलोड करना होगा, यहाँ पर अपना माइग्रेशन अपलोड करोगे। माइग्रेशन के साथ आप माइग्रेशन के डिटेल्स अपलोड करोगे, माइग्रेशन डेट ऑफ इशू, माइग्रेशन डेट किस डेट को इशू हुआ था, और उसके साथ साथ माइग्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। और माइग्रेशन का सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है, डाल के आपको सबमिट करनी है। फिर उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने कॉलेज में जाकर उसका हार्ड कॉपी भी यहाँ पे जमा करेंगे। फिर महाविद्यालय के लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पूर्व छात्रों के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल व विषय में यथा पिता माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, रिलीजन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन डिटेल्स बात करें, यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पर और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हुआ, माइनर कोर्स 1 हुआ, मल्टी डिस्पेंसरी कोर्स हुआ, और यहाँ पे वैलिडेट कोर्स में अगर कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं तो महाविद्यालय से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होने के उपरांत उस समय ही छात्र लॉगिन आईडी से रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड करेंगे। और आपको यहाँ पर सभी बोर्ड के छात्रों के लिए लेट फाइन 500 रुपये नहीं, 600 प्लस 500 यानी 1100 रुपये आपको लग रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यूजी रेगुलर वालों के लिए। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर उसके साथ साथ यूजी के वोकेशन सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बात करिए पहली बार यहाँ पे शुरू हुई है, इसीलिए यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, यानी बीसीए वालों के लिए 23 से 31 नवंबर तक यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरनी है। नहीं भरोगे तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भरने के लिए मैंने बताया आपको बस माइग्रेशन अपलोड करनी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, उसके साथ ही साथ जिस डेट को माइग्रेशन इशू हुई है वो डेट और आपको माइग्रेशन के अपलोड करोगे यहाँ पर। फिर आपको पेमेंट करोगे रजिस्ट्रेशन का, उसका डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी जो पेमेंट करोगे उसका ले जाकर के कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करेंगे, देन आपका इससे का वेरिफिकेशन हो जाएगा। बिहार बोर्ड से जो स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी उनको 311 रुपये लग रहे हैं। अदर बोर्ड से जो स्नातक उत्तीर्ण है या अदर बोर्ड से जो उत्तीर्ण है अगर, तो उनको 461 रुपये यहाँ पे लगेंगे जो यानी इंटर किए हैं। अब आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नई अभी नमक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई आपके पीजी के रेगुलर, एमए, एमएससी, एमकॉम के कोर्स में। सत्र बात करें यहाँ पर 2024 से 2026 के कोर्स में, जिस तो पीजी के रेगुलर सत्र यहाँ पे 2024 से 26 के जिनका भी नामांकन हुआ है विद्यार्थियों, महाविद्यालय अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क यानी के साथ आप सभी 30 नवंबर तक यहाँ पे ऑनलाइन जमा करना है। यदि कोई विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से वंचित रह गए, नहीं करवा पाए, तो उनका नामांकन रद्द हो जाएगा। जो विद्यार्थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्नातक किए हैं अथवा स्नातक करने के बाद बीएड या कोई अन्य कोर्स भी किए हैं, तो उन विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने की उनका आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों अगर आपने पाटलिपुत्र पटना से अगर आपने स्नातक किया है या पाटलिपुत्र पटना स्नातक के बाद बीएड किया है, फिर पीजी में नामांकन लियो, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आपको बस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पीपीयूपी इनरोलमेंट नंबर नामांकन पत्र एडमिशन फॉर्म में सही अंकित है ही नहीं, आपको बस ये देख लेना। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है या गलत है तो महाविद्यालय में जाकर आप करेक्शन यहाँ पे करा लीजिए, ठीक है, तभी एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। करेक्शन की पुष्टि अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं। वैसे विद्यार्थी जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लेकर किसी अदर यूनिवर्सिटी व कॉलेजेस में नामांकन लिए फिर पुनः पाटलिपुत्र पटना में पीजी में एडमिशन ले रहे किसी विषय में, तो उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा से कराने की आवश्यकता है। और अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक जो उत्तीर्ण हैं यहाँ पर नामांकित विद्यार्थियों को निर्देश किया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन के डिटेल्स भी अपलोड करेंगे। उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करेंगे और उसकी छायाप्रति अपने पीजी विभाग में जाकर के जमा करेंगे, जहां से उनका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन यहां पर किया जाएगा। अब महाविद्यालय के द्वारा रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद छात्र लॉगिन में रजिस्ट्रेशन स्लिप उपलब्ध होगा। महाविद्यालय के लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पूर्व छात्र के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल में यथा पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, रिलीजन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। पीजी के रेगुलर के लिए रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से अपने स्नातक उत्तीर्ण किया है तो यहाँ पर विथ लेट फाइन के साथ आपको 500 रुपये नहीं 901 रुपये आपको यहाँ पर लगेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे पीजी के वोकेशनल वाले आप सभी देख लो, आप सभी के लिए यहाँ पर क्या है, तो पीजी के वोकेशनल, तो जिस तो पीजी वोकेशनल बात करें यहाँ पर यानी पीजी के सेल्फ फाइनेंस, बी लीज, एम लीज, पीजीडीसीआर, एमबीए, एमसीए के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन वो 23 से 30 नवंबर तक यहाँ पे आपको ऑनलाइन जमा करनी है। और भाई जो विद्यार्थी पार्टी से पटना से स्नातक किए हैं, बिल्कुल सेम रूल है जैसे कि हमने को बताया, वही सारा काम इसमें भी करनी है। ठीक है, तो देखो फिलहाल यहाँ पर आपको जो डिटेल्स माइग्रेशन आपको भी अपलोड करनी है, माइग्रेशन का नंबर डालनी है, सर्टिफिकेट नंबर, और जिस डेट को माइग्रेशन इशू हुआ था वो डेट। कितना लग रहा है, 461 रुपया। अब बात करेंगे एमिड वालों का, तो एमिड वालों को यहाँ पे देख लो, एमिड वालों के यहाँ पे लग रहा है फिलहाल बात करेंगे, आपका भी डेट 30 नवंबर तक ही है। तो यहाँ पर तो दोस्तों बात करें पे एमिड 24-26 में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए 23 से 30 नवंबर तक यहाँ पे डेट निकाली गई है। तो जो भी यहाँ पर बात करें एमिड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। अगर आपने बात करो बीएड किया है अगर पार्टी से पटना की, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अदर यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन अपलोड करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो दोबारा नामक के लिए एमिड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, माइग्रेशन के डेट ऑफ जो इशू था वो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करिए, और आपका फिर डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी यहाँ पे उसका जीरोक्स कॉपी करा के कॉलेज जाके जमा करिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा, आपको 461 रुपये यहाँ पे लग रही है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर एलएलबी और बीएलएलबी के लिए। देखिए तो यहाँ पर एलएलबी बीएलएलबी के लिए ध्यान दीजिएगा आप सभी। एलएलबी 3 ईयर्स 24 से 27 और बीएलएलबी 5 ईयर्स 2024 से 29 में नामांकित जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय हैं आपको सीखा जाता है कि 30 नवंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करनी है। हम सारा पढ़ के बिल्कुल यहाँ पे सेम है जो कि हमने बताया। करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जमा करनी है कॉलेज में जा करके। बीएलएलबी 5 ईयर 24-29 सत्र वालों के लिए बीएससीबी जो इंटरमीडिएट किए हैं उत्तीर्ण, उनको 311 रुपया पेमेंट करनी है। अदर बोर्ड से यहाँ पर +2 जो कि उनको 461 रुपया। एलएलबी 3 साल के लिए 24-27 कोर्स वालों के लिए 461 रुपया आपको यहाँ पे लग रहा है। आप जो बताते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे कैसे, तो इसे करने के दोस्तों पार्टी से पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आ जानी है, जो कि वेबसाइट है ppup.ac.in। यहाँ पे आ जाइए, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ। आने के बाद इस पर क्लिक करके फिर ये पेज एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करो। जिस याद होगा जिस पोर्टल को थोड़ा आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है वही पोर्टल है। फिर यहाँ पे आप टिकट लॉगिन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड और एक कैप्चर लगा के आपको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आगे ऑप्शन में आ जाओगे। अंदर आने के बाद एबीसी पर आईडी अगर आपने डाल दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो डाल दो, वो भी बहुत ही ज़रूरी है लॉगिन करके। तो दोस्तों हमने डाल दिया। देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है सब कुछ का। तो अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं बना है तो बना लो फटाफट एबीसी आईडी, जो कि पता है डिजी लॉकर से यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। मैंने भी यहाँ पे अपलोड दोस्तों कर रखा है। ये स्टेप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बहुत साधारण से स्टेप है, आप चेकआउट कर लेना। मैं वीडियो को लंबा करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का डिटेल्स यहाँ पर देगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ से अपलोड करनी है। फिलहाल अपडेट पोर्टल नहीं हुई है, अभी हो जाएगी कुछ घंटे में अपडेट। तो जिस तो बात करें माइग्रेशन यहाँ पे सर्टिफिकेट्स डिटेल्स यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे अपलोड यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, माइग्रेशन अपलोड करोगे, फिर उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में ऊपर लेफ्ट साइड वो डालिएगा। फिर डेट ऑफ इशू, जिस डेट के दिन माइग्रेशन आपको इशू हुई थी वो इशू के डेट डालेंगे। और आपको जो फी पेमेंट लग रही पेमेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कर लोगे। फिर पेमेंट करने के बाद हमने बताया जो फॉर्म फिल करोगे वो और फीस आपने जो पेमेंट किया तो उसका हार्ड कॉपी ले लेंगे और लेके जाके अपने कॉलेज में जमा करेंगे। फिर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको डाउनलोड करने का। उस पर ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया पार्टी से पटना तरफ से रजिस्ट्रेशन को लेके। वीडियो को लाइक करिए, मन को भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए। अरे पूरी नोटिफिकेशन में डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चेक कर लीजिए, चैनल के बॉक्स सेक्शन में दिया गया है, जो ज्वाइन जरूर कर लेना और सारी डिटेल्स वहाँ पर आप देख सकते हैं।